अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जी फिज़िक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव किया था। टाइम ऑफ फ्लाइट की डिराइवेशन क्या है, टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, 4-5 मिनट में हमने उसको डिराइव किया था। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। कौन सी चीज़ इंक्रीज़ की जाए, टाइम कम हो जाएगा। कौन सी चीज़ डिक्रीज़ की जाए, टाइम ज़्यादा होगा। तो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट ये है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इक्वेशन नज़र आ रही है। बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ से वो टाइम जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लगता है, वो टाइम जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चाहिए होता है, वो पॉइंट जो यहाँ से लेके टाइम यहाँ तक आपको चाहिए होता है, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो चलें बच्चों, देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड हो चुका है और वो बराबर है 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चे, इस इक्वेशन को कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है, मैंने 3 इक्वेशंस पे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के ज़रिए कंसेप्ट को सीखने के इब्तिदाई मराहिल पे काफ़ी डिस्कशन किए हैं। बहरहाल मैं हर लेक्चर में इसको डिस्कस करता हूँ और स्टूडेंट के साथ मैं हर क्लास में इसको डिस्कस करता हूँ और मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। मैथमेटिक्स आपकी हेल्प करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से इनके पास कोई ऐसी तिलिस्मानी ताकत नहीं थी, लेकिन दोनों को मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करने की जो महारत दोनों के पास थी वो आउटस्टैंडिंग थी। बच्चों, इस मैथमेटिक्स में हमें नजर आ रहा है कि जी के साथ इस टाइम का इनवर्स रिलेशन है। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैंने चांद पे शॉट लगा दिया, दूसरा शॉट मैंने ज़मीन पे लगा दिया, कौन सा बाल हवा में ज़्यादा देर तक रहेगा? तो डेफिनेटली चांद पे बाल हवा में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि चांद की ग्रेविटी कम होती है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक ऐसा एमसीक्यू हमारे पास आ चुका है, एक ऐसा एमसीक्यू जिसमें एग्जामिनर हमें यह कहता है कि ग्रेविटी 6 टाइम्स कम हो गई है या ग्रेविटी 6 टाइम्स ज़्यादा हो गई है। तो यहां पे आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू 6g। इनिशियल जो ग्रेविटी है, फाइनल ग्रेविटी उससे 6 टाइम्स ज़्यादा हो गई है। एग्जामिनर कहते हैं मैंने एक ऐसे प्लैनेट पे पाँव रख दिए हैं जिसकी ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी से 6 टाइम्स ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है। एग्जामिनर कह रहे मैं एक ऐसे प्लैनेट पे चला गया हूं जहां की ग्रेविटी ज़मीन के मुकाबले में 6 टाइम्स ज़्यादा है। बताएं टाइम क्या होगा? तो टाइम मैं स्टूडेंट को ऐसे समझाता हूं कि आप डैश पुट कर देंगे। क्लियर? डैश पुट करेंगे तो आपके पास यहां पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। टी पे डैश आ गया है और जी पे डैश आ गया है। टी पे डैश आ गया और जी पे डैश आ गया, क्योंकि जी में चेंज आ गया है तो टी में चेंज आ गया है। सो यहां पे अगले स्टेप में आ जाएगा, लुक एट दिस, 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और यहां पे जो जी है, जी की जगह पे हम जी की वैल्यू लिख देंगे। हम जानते हैं जी की वैल्यू किसके बराबर है? 6g के बराबर है। अब यहां पे जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको गौर से देखें। लुक एट दिस कि ये क्या चीज है। ये रहा, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है येलो मार्कर से। बच्चे चेक करें, इसकी शक्ल मिलती है पुराने टाइम से, इसकी शक्ल मिलती है पुराने टाइम से। बच्चे 2 और 6 को आप इसमें काटना नहीं है, क्यों? फिर आपको पुराना टाइम नहीं मिलेगा। सो नया टाइम बराबर है पुराना टाइम डिवाइडेड बाय 6। नया टाइम बराबर है
पुराना टाइम डिवाइड बाय 6, जिसका मतलब है कि एग्जामिनर जहाँ पे जाएगा और वहाँ की ग्रेविटी अगर 6 टाइम ज़्यादा होगी तो 6 टाइम वहाँ पे टाइम कम लगेगा। यही मिसाल हम चांद और ज़मीन के लिए देखते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के 6 लिया है। ज़मीन पे जो ग्रेविटी है वो चांद के मुकाबले में 6 टाइम ज़्यादा है, तो चांद पे जो टाइम होगा वो 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चांद पे जो ग्रेविटी है वो 6 टाइम कम है। तो आपको एक तो ये मिल गया है, एक रिलेशन तो ये मिल गया है, T इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। T इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, और मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है कि जो टाइम है उसका G के साथ इनवर्स रिलेशन है। जो टाइम है उसका G के साथ कॉमन सेंस, जहां पे G कम होगा बाल चला जाएगा ऊपर। लेट सपोज G0 है, G0 है, शॉट लगाएंगे, शॉट मुड़ के नहीं आएगा, क्योंकि उसे मुड़ के लाने वाला कोई नहीं है। G है नहीं, G है नहीं, तो उसको कौन लेके आएगा? तो सिंपली आप यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन अपने साथ नोट कर लें। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है बच्चों, T मून इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ T अर्थ, क्योंकि मून पे जो G है वो 6 टाइम कम है, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे याद रखें, जो टाइम है मरी में वो ग्रेटर होगा जो टाइम है पेशावर में। क्लियर? क्योंकि G की वैल्यू जो है वो G की वैल्यू जहां पे कम होगी, अब मरी में कम है, मरी में टाइम ज़्यादा होगा, पेशावर में ज़्यादा है, पेशावर में टाइम कम होगा, जहाँ पे G कम होगा वहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा। तो ये एक रिलेशन, एक रिजल्ट हमने यहाँ से निकाला है। अच्छा, रेशो के स्टाइल में जो इसका होगा, रेशो का स्टाइल बच्चों, रेशो वाला स्टाइल जो होगा वो T1 रेशो T2 इज इक्वल टू G2 रेशो G1। रेशो के बारे में मैंने 3 इक्वेशन से आपको आसानी से समझा है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, जहाँ से आपको ये रेशो इंतहाई आसान हो जाएगा। चलिए, एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। अब मैं ओवरऑल स्क्रीन को हटाता हूँ और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो एंगल है इसके साथ इसका क्या रिलेशन है। एक बैट्समैन है, एक सिंपल बैट्समैन है, वो 30 डिग्री के साथ शॉट लगा रहा है, 30 डिग्री के साथ। देखते हैं 30 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं बराबर है 2VI। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिराइव किया है 2VI साइन थीटा डिवाइड बाई G। एंगल जो है वो मैंने 30 पुट कर दिया है, 30 पुट करूंगा तो 2VI साइन 30 डिवाइडेड बाय G। साइन 30 1/2 के बराबर है। सो यहां पे आ जाएगा T30 इज इक्वल टू 2VI साइन 30 1/2 के बराबर है। 2 के साथ कट जाएगा, क्या रह जाएगा? VI डिवाइडेड बाय G। और अगर G की वैल्यू मैं 10 ले लूं, G की वैल्यू मैं 10 ले लूं, तो 30 डिग्री पे जो टाइम होगा वो सिंपली 10 पे डिवाइड कर देंगे। 30 डिग्री पे जो टाइम होगा वो सिंपली 10 पे डिवाइड कर देंगे। एग्जामिनर को 3 एंगल बहुत पसंद है, एक है 30, एक है 45 और एक है 60। तो 30 डिग्री पे अगर आप शॉट लगाएंगे तो याद रखें 30 डिग्री पे जो शॉट आप लोग लगा रहे हैं, तो 30 डिग्री पे बच्चे जो टाइम होगा उसको सिंपली इनिशियल वेलोसिटी को 10 पे डिवाइड करेंगे, टाइम आ जाएगा। जैसे मैं आपको मॉडल एमसीक्यू बताता हूँ। मॉडल एमसीक्यू क्या है? मॉडल एमसीक्यू है बच्चे, मॉडल एमसीक्यू है आपको इनिशियल जो वेलोसिटी है वो गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी आपको 100 दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी 100 दी गई है।
टाइम आपने मालूम करना है, लेकिन टाइम आपने 30 डिग्री के लिए मालूम करना है। तो कुछ स्टेप्स तो आपके पास घर से आप लेके जाएंगे, एग्जामिनेशन में तो आप सरप्राइज का इंतजार करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 200 एमसीक्यूज है और आप 200 के सरप्राइज का इंतजार करें। घर से क्या लेके जाएंगे? घर से हम लेके जाएंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है 2vi sin t डिवाइड बाई जी। 30 डिग्री अगर होगा तो इनिशियल वेलोसिटी जो भी दी जाएगी उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा, जैसे आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे अच्छे बच्चों, तो 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपका आंसर क्या होना चाहिए? बस 10 पर 10 पे डिवाइड किया। हाँ, बैट्समैन शॉट लगा रहा है 30 डिग्री से। इनिशियल वेलोसिटी 50, व्हाट इज द टाइम? 5। इनिशियल वेलोसिटी 200, व्हाट इज द टाइम? 20। इनिशियल वेलोसिटी 1000, व्हाट इज द टाइम? 100। इनिशियल वेलोसिटी 100, व्हाट इज द टाइम? 10। इनिशियल वेलोसिटी 10, व्हाट इज द टाइम? 1 सेकंड। ये तो पूछा गया है पास पेपर में कि 10 सेकंड से आपने 10 सेकंड लगे हैं, क्लियर, या 10 मीटर पर सेकंड से आपने बॉल को फेंका है। अब बताएं कितने टाइम? 30 डिग्री से कितने टाइम? 1 सेकंड लगेगा। यहाँ तक समझ आ गई है? 1 सेकंड में ये, 1 सेकंड में ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी के साथ 20 का डायरेक्ट रिलेशन है और ये बड़ा आसान है। मैं पास्ट लेक्चर्स में इसको समझा भी चुका हूँ, क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसका इंतहाई आसान रिलेशन है। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने इनिशियल वेलोसिटीज, एंगल्स और जी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।